मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था जिस तरह से वेस्ट बंगाल में दो अर्पिता मुखर्जी और कोई चटर्जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनके बारे में बताया था कि उनके पास ईडी ने अवैध संपत्ति जब्त की थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने फिर बताया था कि संजय राउत जी के पास भी ईडी अपने छापे मार रही है, उनके पास भी ढेर सारी अवैध संपत्ति या फिर कुछ और केस है, उसके सिलसिले में रेड डाल रही है, पूछताछ कर रही है उनसे। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी आपसे कि ये जो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो मिनिस्टर हैं, विपक्ष वो पूरा विपक्ष ही है, तो इस तरह से ये ईडी के निशाने पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के मिनिस्टर बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, गंगा के दूल्हे हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में। बता दूं मैं आपको फिर से कि कानपुर के रहने वाले हैं राकेश सचान जी, योगी सरकार जी के मंत्री, विधायक रह चुके हैं, उसके बाद मंत्री भी हैं। तो इनके मंत्री इनके पास अवैध हथियार रखने के मामले में इनको कोर्ट ने कुछ सज़ा सुनाई है, और कोर्ट ने जब सज़ा सुनाई इनको, तो ये उसकी कॉपी लेकर के फ़रार हो गए हैं। सोचिए, जिसकी सरकार 272 विधायक को लेकर के एक मतलब सीएम बना हुआ है, योगी जी सीएम बने हुए हैं, उनके सिर्फ एक मंत्रालय, सिर्फ एक मंत्री की ये हालत है। मैंने इससे पहले ही जस्ट एक दिन पहले ही वीडियो आपको शेयर किया था और मैंने बताया था। तो अभी ये एक विधायक के एक मतलब मिनिस्टर हैं, वो हेल्थ, पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं, मुझे नाम तो नहीं पता उनका कौन से मिनिस्टर हैं वो, लेकिन राकेश सचान जी हैं, कानपुर के हमारे कॉलेज में आ चुके हैं। तो इनके पास अवैध हथियार रखने का कोई फाइल है, फाइल को उसने सज़ा के तौर पे दिया है कोर्ट ने इनको। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस सज़ा की जो आदेश की जो प्रति है, उस प्रति को लेकर के मंत्री जी फरार हो गए। ये हालत है जनता के सेवक। जब ये मिनिस्टर बने होंगे, जब ये विधायक के लिए अपना नामांकन किए होंगे, तो इन्होंने यही जनता से कहा होगा कि हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ये सिर्फ एक की हालत नहीं है, ये तो सिर्फ आपके सामने जब पर्दाफाश हो रहा है उसके बाद ये एक की हालत देखने को मिल रही है। इसके बाद अभी न जाने कितने ऐसे होंगे जो जब विधायक का जब चुनाव लड़ते हैं उस टाइम तो बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन 2 ही 3 साल के बाद उनके पास वो संपत्ति आ जाती है, उनके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है कि कुछ भी कर गुजरने के लिए मतलब मजबूर नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हाल है हमारे देश के लोकतंत्र का, किस तरह से घिनौना खेल खेला जा रहा है। अगर विपक्ष में है तो ईडी को हम पीछे लगा देंगे कि भाई ईडी का काम है, ईडी छापे मार रही है, ईडी ये कर रही है, ईडी वो कर रही है। हम थोड़े कर रहे हैं, ईडी कर रही है ना। लेकिन जब सरकार के मंत्री जब पकड़े जाते हैं उसके बाद क्या होता है, तो आदेश की प्रति लेकर के और राकेश सचान जी गायब हैं, कुछ अता पता नहीं है। मीडिया कर्मी उनके पीछे हैं, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन राकेश सचान जी का कोई अता पता नहीं है। इससे पहले आपने देखा ही होगा कि ये अपने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के योगी सरकार की कितनी फजीहत हुई थी। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ा था, मीडिया उनके पीछे लग गई थी, कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लेकिन रिज़ल्ट वहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष ही सिर्फ करप्टेड है, सिर्फ अवैध संपत्ति के मामले में है, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
ये पक्ष का भी वही हाल है। बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखिए आप राकेश सचान जी को देख लीजिए, बहुत शरीफ आदमी है, निहायत शरीफ एकदम, इतने शरीफ कि इनके पास अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सज़ा सुनाई और सज़ा की प्रति लेकर के गायब हो गए। ये आपके यानी कि जनता के ये सेवक हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ही नहीं, कि सबकी यही हालत है, सबकी हालत वही है। बशर्ते यही है कि किसी का पता चल रहा है और बाकी लोगों का पता नहीं चल रहा है, तो वो गंगा के धुले हैं। समझ रहे हैं ना। धीरे धीरे जब कभी कभी खुलासा होगा तो आपको हम पहुंचाएंगे ये मैसेज। तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि न मैं विपक्ष का हूँ न मैं सत्ता पक्ष का हूँ। मैं सिर्फ लोगों के साथ हूँ, लोगों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मैं उनके साथ हर मुश्किल के साथ खड़ा हूँ। तो विपक्ष को परेशान करते हैं साहब, जब आपकी बारी आती है तो उसके बाद आप कुछ जवाब नहीं देते, वहाँ भी जवाब दीजिए ना आप। ठीक है, मानते हैं विपक्ष को आप ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे, उनके पास अवैध संपत्ति है, उनके पास अवैध प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास क्या है? जब तक आपका खुलासा नहीं हुआ है तब तक सब लोग गंगा के धुले हैं। ठीक है, वक्त दर वक्त ये परतें तो खुलेंगी ही, धीरे धीरे हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।